देसाई रेसिडेंसी। देसाई रेसिडेंसी लाया है आपके लिए शहर के बीचों बीच सर्व सुविधा युक्त आवास हेतु सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है सोमनाथपुरम के सामने, बागराज बाट सागर, मध्य प्रदेश। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी रूप से नियुक्त किए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को सरकार ने 3 माह के लिए अस्थायी तौर पर नियुक्त किया था, लेकिन इनका 3 माह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सरकार लगातार 7 माह तक इनसे काम कराती रही। आज जब स्थिति और भी विकट है, तब सरकार ने अचानक से अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए इन कोरोना योद्धाओं को बर्खास्त करने का आदेश दे दिया है। इस आदेश के विरोध में सागर से सभी कोरोना योद्धाओं ने 29 अक्टूबर दिन गुरुवार को सागर कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक सांकेतिक प्रदर्शन किया तथा सागर कलेक्टर को इस मांग के साथ ज्ञापन सौंपा गया कि इन सबको स्थायी किया जाए। सर, मेरा नाम शालिनी जाटव है और हम लोग कोविड-19 का ऑल स्टाफ यहाँ पे आए हुए हैं। सर, हम लोग ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि अभी आप लोगों का लेटर इशू करवा दे रहा भोपाल से। ठीक है, ऐसे ही आश्वासन उन्होंने 5 तारीख को भी दिया था, लेकिन रिटर्न कॉपी कोई नहीं दी थी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की जो ANM और फार्मासिस्ट और जो स्टाफ नर्स है, उनमें जो 50% लोगों को अंदर किया गया है, तो उन सब स्टाफ को या तो एक साथ अंदर किया जाए या फिर बाहर किया जाए, 2 में से एक कुछ किया जाए। ना कि ऐसा कि आधे लोगों को अंदर कर लिया, आधे लोगों को बाहर कर लिया। पूरे ऑल स्टाफ हम लोग को कोविड का अंदर चाहिए, संविदा में संविलियन चाहिए और परमानेंट चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तब काम किया जब शासन प्रशासन के जो लोग थे वो अपने ड्यूटी से 3-3 महीने की छुट्टी लेके घर में बैठे हुए थे। हम लोग घर घर सर्वे करने जाते थे और घर घर सर्वे करने जाते थे और पेशेंट हम लोग से इस वे पे बात करता था, जैसा उसके मन में आता था वो वैसे शब्द यूज करता था। हम लोग ने वो शब्द सुने हैं, ठीक है, उनने शब्द बोले वो भी सुने। हम लोग को शासन प्रशासन की जरूरत भी पड़ी, कई बार तो हम लोग पुलिस प्रशासन को लेके भी गए हैं, तब जाकर उन पेशेंटों ने अपनी स्क्रीनिंग कराई है, सैंपलिंग कराई है, टेम्परेचर चेक करवाया है, जब जाके हम लोग वो काम कर पाए। और आज जो कोरोना योद्धा का काम हम लोग ने किया है, वो कोई परमानेंट वालों ने नहीं किया था, उनके लिए प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि हम लोग उस चीज के हकदार है, तो हम लोग को प्रमाण पत्र भी चाहिए और हम लोग को संविदा में संविलियन भी चाहिए, परमानेंट भी चाहिए। और हम लोग का जो आधा स्टाफ बाहर हुआ वो सब लोगों को अंदर चाहिए, या तो हम लोग सभी लोग अंदर होने में सक्षम है, क्योंकि सबने इक्वल काम किया है, अलग अलग काम तो किसी ने किया नहीं है कि डॉक्टर्स चले गए थे अलग से, कि स्टाफ नर्स चली गई थी। जाते तो हम लोग पूरा एक स्टाफ ही जाता है, फार्मासिस्ट, ANM, स्टाफ नर्स, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियन। तो इंसाफ हो तो सबके साथ हो, ना इंसाफी बिल्कुल ना हम लोग के साथ। हम लोग जहाँ भी जाते हैं आश्वासन दे दिया जाता है कि आपका काम कर दिया जाएगा, हो जाएगा लेटर इशू। तो हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हम लोग थक चुके हैं आश्वासन ले लेके। हमारी बस रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि उन्होंने लेटर इशू करवाने का कहा है, तो हम लोग बैठे हैं, अभी 2 घंटे का टाइम दिया, हम लोग को लेटर इशू करवा दीजिए। हम लोग ने अभी 3 दिन का नहीं तो काम बंद करने का सोचा था, हम लोग आज ड्यूटी पे नहीं गए, काम बंद कर दिया है। तो हम लोग चाह रहे, हम लोग का जैसे लेटर इशू होगा, हम लोग जैसे काम करते थे अपना वो स्टार्ट कर देंगे। अगर हम लोग की डिमांड पूरी नहीं होती तो हम लोग वो काम बंद कर देंगे। मैं सविता कुशवाहा ANM के पद पे पोस्टेड हूँ। आज हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग पहले जब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, तब उनने ये कहा था हमसे कि आपकी जो भी मांगे हम उनको पूरा करेंगे, और उन्हें एक्सटेंशन का कहा था। चूंकि सरकार ने एक्सटेंशन तो बढ़ाया है, लेकिन ये कैसे एक्सटेंशन बढ़ाया गया कि आपने डॉक्टर्स को पूरे ले लिया, उनको 50% नहीं किया गया, और हमारी स्टाफ नर्स बहनों को आपने 50% कर दिया। उसके बाद हमारे फार्मासिस्ट और ANM, जबकि ANM को स्वास्थ्य विभाग की जड़ कहा जाता है। हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आप लोग स्वास्थ्य विभाग की जड़ है, आप लोग मजबूत है, आपके भरोसे पूरा स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। अगर आपको जड़ हटा देंगे तो आप बताइए बिल्डिंग का क्या होगा। आप खुद सब लोग समझदार और सब जानते हैं। और हम लोग को ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है स्पेशली कि एक ANM 5000 की जनसंख्या पे काम करेगी, जबकि यहाँ पे एक ANM से 50,000 की जनसंख्या पे काम लिया जा रहा है। तो क्या प्रशासन को ANM की जरूरत नहीं है? आज हम लोगों ने कि प्रशासन ANM की पोस्ट खत्म कर दी। हम लोग इससे बहुत ज्यादा नाराज है, इतने ज्यादा नाराज है, हम लोग पास शब्द नहीं है शासन को कहने के लिए। हमारी शासन से यही मांग है, हमारी
मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि हमें वापस लिया जाए, हमारी पोस्ट को वापस किया जाए। आपने जिस तरह बाकी स्टाफ रखा है, आप हम लोग को भी उसमें सम्मिलियन कीजिए। और हमारी सबसे पहली मांग ये है कि आप हमको संविदा में सम्मिलियन कीजिए, जैसे कि राजस्थान सरकार ने वहाँ की कोविड-19 टीम को संविदा में सम्मिलियन किया है। और आपको पता हो तो जब कुंभ में होमगार्ड लोगों ने काम किया तो 2 महीने, तो शासन ने उनको परमानेंट कर दिया था। तो क्या हम लोगों ने काम नहीं किया? हम लोग इसी भीषण महामारी में, गर्मी में, पूरे धूप ताप सब में काम कर रहे हैं, पीपीई किट पहन के। हमारे 2-2 साल के बच्चे हैं जिनको हम छोड़ के, हमारे घर में बुजुर्ग हैं जो अस्थमा के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है। हम लोग 6 घंटे ड्यूटी करके जाते हैं कोविड पेशेंट के साथ, उसके बाद हम अपना घर परिवार देखते हैं, घर में दोनों टाइम का काम करके आते हैं। और आज एएनएम को ये कहा जा रहा है, अभी 8 दिन पहले की न्यूज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जिनकी 40,000 से कम वेतन है उनको दिवाली फेस्टिवल ऑफर दिया जाएगा, 10,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। यहाँ तो बोनस तो दूर, हम लोग को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। तो हमारी शासन से यही अपील है। और हम लोग यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, हमसे कलेक्टर साहब ने कहा है कि हम जो लेटर इशू करवा रहे हैं, हमें वो लेटर इशू होकर हमारा आंसर मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम लोग कोई आश्वासन के नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बता नहीं देंगे कि आपको संविदा में सम्मिलन किया जा रहा है या जो 2 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाया जा रहा है उसमें आप एएनएम और फार्मासिस्ट को अभी लीजिए। हमारी शासन से यही मांग है। क्योंकि कोविड-19 महामारी बीमारी कहना चाहिए महामारी पूरे विश्व में विकराल रूप धारण किए हुए है। और जब बुरे समय में हमारे इन भाई बहनों ने काम किया है तो कहना चाहिए कि एएनएम ऐसे स्टेज पे काम किया है कि घर घर जाके सर्वे का काम किया है। सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट में तो एएनएम्स रहे हैं। तो ऐसा महामारी के समय जब सेवा दे सकते हैं और अगर थोड़ा कहना चाहिए ईश्वर की कृपा हो, सब लोग और प्रशासन सभी का सहयोग से, ईश्वर की कृपा प्रशासन का सहयोग से और हमारे भाई बहन की मेहनत से जो दिन रात इस महामारी में काम कर रहे लगे हुए हैं, तो ऐसे समय में प्रशासन और सरकार को यह सोचना चाहिए कि त्योहार आने वाला है और इस समय में हम ऐसा कदम उठा रहे हैं कि लोगों को नौकरी से निकाले, तो ये तो अन्याय की बात है लोगों के लिए। तो चूंकि प्रशासन से यही मांग है, सरकार से यही मांग है कि त्योहार के कारण तो ठीक है, इनके भविष्य के लिए अगर इनका रोजगार इनसे छीन लेंगे तो ये कैसे जिए, क्या खाएंगे। तो शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनके दुख और दर्द को देखते हुए इन लोगों को, जैसा कि सरकार सभी के साथ कर रही है कि या तो 2 महीने का एक्सटेंशन इनको बढ़ाया जाए और या फिर संविदा में हम लोगों की मांग है कि संविदा में सम्मिलियन किया जाए। क्योंकि विश्व महामारी में जो कोई काम करने के लिए आगे नहीं आया है, उस समय इन लोगों ने अपना हाथ से हाथ मिला के सरकार का साथ दिया है। तो इन लोगों के लिए एक ही मांग है कि या तो 2 महीने का जैसा सभी का एक्सटेंशन सरकार ने बढ़ाया है तो वो बढ़ाना चाहिए और नहीं तो संविदा में सम्मिलियन के हकदार हैं। क्योंकि महामारी चूंकि महामारी होती है और सेवा सेवा होती है। हम लोगों ने बिना अवकाश लिए कार्य किया है सभी ने, ना अपने बीवी बच्चे देखे हैं किसी ने और ना अपने घर परिवार की चिंता की है, रात और दिन एक सी सेवा दी है। इसलिए यही न्याय है और यही आशा है आप लोगों से, और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन इन लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। धन्यवाद। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है इस बार करने से आपको कोई आश्वासन मिलेगा? सागर प्रशासन का तो धन्यवाद कहना चाहेंगे। सागर प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा है पहले से लेके आज तक और अभी तक। यहाँ से हम लोगों के लिए कभी भी निराशाजनक कभी हम लोगों को कोई बात देखने को नहीं मिली। तो सागर प्रशासन का पूरा सहयोग है, पूरी महामारी में इन लोगों का सहयोग रहा है। इन्हीं सहयोग के कारण हम लोग इस स्टेज पे आए हैं। लेकिन आगे जो सरकार ने कदम उठाए हैं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों के साथ, क्योंकि हमारा सागर प्रशासन ठीक है और इनकी हम जितनी तारीफ करें वो कम है। क्योंकि महामारी के समय इन लोगों ने हम लोगों से एक ही बात बोली कि आप लोगों को कार्य करना है, तो इन लोगों ने भी जी जान से कार्य की और प्रशासन ने भी जी जान से सहयोग किया है। जहाँ जिस चीज की व्यवस्था का बोला है वहाँ उस चीज की व्यवस्था करी है। तो इसलिए हमें सागर प्रशासन से पूरा भरोसा है कि इन लोगों के साथ और पूरा जो कोविड स्टाफ है उसके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। बस सरकार से यही विनती है कि इनके सहयोग से इनका रोजगार और इनका भविष्य अंधकार होना है। धन्यवाद। पहले नाम बोलना अपना, ठीक है? मेरा नाम निशिकांत गुप्ता है, मैं फार्मासिस्ट हूँ। कोविड-19 के अंतर्गत हमारे जो कोविड कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति हुई थी, जिसमें 3 महीने का इनको कार्यकाल दिया गया था। उसके बाद 2 महीने का और उसके बाद 1 महीने का कार्यकाल और बढ़ाया गया, जिसके बाद एक आदेश आया है एनएचएम के द्वारा
कि जिसमें ANM और फार्मासिस्ट की जो ड्यूटीज़ है उनको कैंसिल कर दी गई हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, और बाकी जो स्टाफ है, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, उनको 50% कर दिया गया। तो शासन से यही मांग है हमारी कि जो हमारी ANM से उन्होंने बहुत घर घर जाके काम किया, हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, उन्होंने फ्रंट लाइन वॉरियर्स रह के सभी क्लिनिक्स पर, सभी RRT के साथ, सभी MMS के साथ सारा काम किया है, तो उनको भी ये एक्सटेंशन मिले और आगे संविदा में करें। सागर से खबर 24 की रिपोर्ट।